तो कैसे हो बच्चों। आज मैं बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ आप लोगों से। क्या ही कर सकते हैं, बीच में ठंड होने लगी और मेरी बुक का भी कुछ इशू हो गया था। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को तो सबसे पहले मैरी क्रिसमस। आज क्रिसमस ईव है और शायद ये वीडियो आज ही अपलोड हो जाए। अगर कल होती है तो कल के लिए मैरी क्रिसमस, वैसे एडवांस में भी आपके लिए मैरी क्रिसमस। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। तो हमने क्या कहते हैं, अपने चैनल का नाम भी बदला है और अपना लोगो भी चेंज किया है और हमने नया अपना बैनर भी बनाया है। तो आप बताएं कि आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से इंट्रो के साथ हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं और फिर हम बढ़ेंगे अपनी पहली लाइन की ओर। हाँ जी, तो इंट्रो कैसा लगा ये ज़रूर बताना। ये मैंने नया इंट्रो बनाया है। तो ये इस चैप्टर में हम बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। अगर आपको किसी भी वर्ड में कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे नॉर्मल मून के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं चैप्टर। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। मतलब इस समय ये चैप्टर हमसे कहना चाह रहा है कि रात सनसेट के बाद, यानी क्या कहते हैं, सूर्योदय है ना, जो भी कहते हैं, सनसेट के बाद आपने नोटिस किया होगा कि एक और दो ब्राइट डॉट्स, यानी ब्राइट चमकीले, ब्राइट, जैसे कि ये ब्राइट है, ये जो आपको ये बुक थोड़ी ब्राइट दिख रही है, वो ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई, कुछ और वो आसमान में शाइन कर रहे हैं। Soon you would see the number increasing, और जल्द ही तुम देखोगे कि उनका नंबर बढ़ता ही जा रहा है, उन दोनों का नंबर बढ़ता ही जा रहा है। You cannot count them anymore, तुम उन्हें और ज़्यादा काउंट नहीं कर सकते। The whole sky is filled with tiny shining object, यहाँ पे बात स्टार्स की हो रही है, यानी टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, इसका मतलब स्टार्स। और ये कहना चाह रहे हैं कि वो पूरा आसमान उनसे भर जाता है। कुछ ब्राइट होते हैं, कुछ डिम होते हैं। इट सीम इफ द स्काई इज स्टड विद डायमंड, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि पूरा आसमान जो है वो भर चुका है डायमंड से। दे ऑल अपेयर टू बी ट्विंकलिंग, और वो ट्विंकलिंग यानी ऐसे फ्लिकर करने लगे होंगे। But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. अगर कुछ इनमें से कुछ स्टार ट्विंकल नहीं करते, वो सिंपल ग्लो होते हैं बिना किसी फ्लिकर, जैसे कि मून की तरह। Along with these bright dots, you may have also see the moon. अब इन सबको ब्राइट ऑब्जेक्ट्स को, यानी स्टार्स को, अब हम रखते हैं साइड में। अब हम बढ़ते हैं मून की तरफ। मून ऑन मोस्ट ऑफ द डे इट में हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप एंड एट डिफरेंट पोजिशंस। और मून हमेशा डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप और डिफरेंट पोजीशन में रहता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अ मंथ, और तुम फुल मून को सिर्फ महीने में एक बार ही देख पाओगे। वो फुल मून नाइट होती है, उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। अ फोर्टनाइट लेटर, एक रात बाद यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, तुम उसे और ज़्यादा नहीं देख सकते।
इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या, वो एक नए चांद की रात है, अमावस्या। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट, इस दिन तुम रात का आसमान बहुत अच्छे से देख लोगे, प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। और ये प्रूफ हो गया है कि वो एक एकदम क्लियर नाइट है। डू यू वंडर वाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम? आपने कभी सोचा है कि हम मून और स्टार्स को सुबह के टाइम क्यों नहीं देख सकते? इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू see all these bright dot of the night sky। तो क्योंकि जो सन की रोशनी होती है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होती है, जो उन्हें अलाउ नहीं करती कि तुम जाओ और दिखो। The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies। जो जितने भी चीज़ें आसमान में शाइन कर रही हैं, चाहे वो मून हो, चाहे वो सन हो, चाहे वो स्टार्स हो, उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडी कहेंगे। नॉट कैलिस्टियल बॉडी, इट इज़ सेलेस्टियल बॉडीज। Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases। कुछ celestial bodies बहुत बड़ी और बहुत गर्म होती हैं और वो gases की बनी रहती हैं। They have their one heat light which they emit in large amount। और उनके पास खुद की हीट रहती है, खुद की लाइट रहती है, और वो भी लार्ज अमाउंट में। This is a celestial body are called star। और उन्हें हम स्टार कहते हैं। और द सन इज अ स्टार, सूर्य भी एक स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। और वो जो स्टार्स हैं वो एकदम सन से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, और हम उनकी हीट एंड लाइट नहीं फील कर सकते। एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी 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 फार फ्रॉम अस, यानी वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है। नेक्स्ट, माय गॉड, ऊपर हो जाना बाय। यू हैव नोटिस्ड दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। आपने कोई चीज़ नोटिस की होगी कि अगर हम किसी भी चीज़ को डिस्टेंस से देखते हैं तो बहुत वो छोटे दिखते हैं। जैसे कि एक एरोप्लेन जब वो एक अच्छी खासी हाइट पे रहता है, जैसे कि एक एरोप्लेन जब वो बहुत ही ज़्यादा हाइट पे रहता है तो वो कितना स्मॉल रहता है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of stars। जब हम रात का स्काई वॉच करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वेरियस पैटर्न बनता है और वो अलग अलग ग्रुप के स्टार्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड कंस्टिलेशन, और इन्हें हम कंस्टिलेशन कहते हैं। उर्सा मेजर एंड बिग बेयर इज वन सच कंस्टिलेशन। उर्सा मेजर और बिग बेयर भी एक कंस्टिलेशन है। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रेकोगनाइजेबल कंस्टिलेशन इज द सप्तऋषि, सप्त 7 ऋषि सेजेस। यानी ये कहना जा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आसानी से पहचाने जाने वाला जो कंस्टिलेशन है वो है सप्तऋषि, यानी 7 सेजेस, यानी 7 स्टेजेस। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार, जैसे कि इस पैटर्न में है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया एक 7 स्टार का सप्तऋषि, और ये कॉन्स्टिलेशन है। That form a part of Ursa Major constellation as someone elder in your family or neighborhood, और that form a part of Ursa Major constellation। और ये उर्सा मेजर कंस्टिलेशन का पार्ट है। अपने किसी बड़े से पूछो। प्लैनेट एंड constellation in the sky to show you more planets and constellation in the sky।
उनसे कहो कि वो और भी ज़्यादा प्लैनेट्स और कंस्टेलेशन हमें दिखाएं। In ancient time, people used to determine direction during the night with the help of stars. पुराने ज़माने के लोग डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए यानी डायरेक्शन पहचानने के लिए स्टार्स की हेल्प लेते थे। द नॉर्थ स्टार जो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है उसे हम पोल स्टार कहते हैं। जैसे कि ये हो गया नॉर्थ स्टार, और इसमें लिखा है कि वो एक ही जगह पर रहता है और वो बाकी सब स्टारों से बहुत ही ज़्यादा चमकीला और बड़ा होता है। हाँ, look at, you will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer star is extend फालतू some celestial bodies, ये तो नीचे ही नहीं हुआ भाई, zoom out। हाँ, some celestial bodies do not have their own heat and light, कुछ celestial body के पास उनके खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है। दे आर lit by the light of the stars, such bodies are called planets, और वो स्टार्स की लाइट लेती हैं such as the planet, यानी प्लैनेट हो गए। जैसे कि the word planet come from Greek word, जो प्लैनेट वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है जो कि है प्लेनेटाई, विच मीन्स वॉन्डर्स। कहाँ पर है हम, यहाँ पर ना, आई थिंक वॉन्डर्स द अर्थ वन वी लीव इज अ प्लैनेट, यानी वो कहना चाह रहे हैं जिस अर्थ पे हम रहते हैं वो भी एक प्लैनेट है। इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, और वो कहते हैं कि हम सारी हीट एंड लाइट सन से ही लेते हैं। अर्थ हो गया, मार्स हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, और भी कई सारे प्लैनेट। कहाँ पर थे हम, और हम सारी की सारी हीट एंड लाइट सन से लेते हैं जो कि हमारा नियरेस्ट स्टार है। लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, से द मून इट विल अपीयर टू बी जस्ट शाइनिंग जस्ट। अगर हम मून को बहुत दूर अगर हम अर्थ को बहुत दूर से देखेंगे तो वो शाइन करेगा अर्थ की मून की तरह। The moon that we see in the sky is a satellite. It is a companion of our earth and move around it. जो मून हम देखते हैं वो भी एक सैटेलाइट है और वो एक कंपेनियन है हमारी अर्थ का, और वो हमारे राउंड लगाता है हमारी अर्थ के। ये सब तो आपने पढ़ ही लिया होगा, तो यहाँ तक हम नहीं पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ लेते हैं। There are 7 other planets that get heat and light from the sun, some of them here amongst too। ये सब फालतू है। हल्का सा क्रॉस लग गया, कोई नहीं। The solar system, the sun, 8 planets, satellite and some other celestial body known as the asteroid and meteoroids। The sun, 8 planet and satellite and some other celestial bodies है, उनको हम और सेलेस्टियल बॉडी नोन एज एस्ट्रॉइड और मीटरॉइड्स, वो सब सोलार सिस्टम में आती हैं। फ्रॉम द सोलार सिस्टम वी ऑफन कॉल इट अ सोलार फैमिली, हमें उन्हें सोलार फैमिली कहना चाहिए। और सन को एक हेड, उनका हेड यानी हेड प्रिंसिपल कह सकते हैं हम। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलार सिस्टम। It is a huge and made up of extremely hot gases। जो सन है वो सोलार सिस्टम के एकदम बीचों बीच है, और वो बहुत ही ज़्यादा गर्म गैसेस से बना हुआ है। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलार सिस्टम, और वो एक पुलिंग फोर्स अप्लाई करता है जिससे क्या कहते हैं, प्लैनेट्स हमारा चक्कर काटते हैं। मतलब कि अगर प्लैनेट हमसे दूर जाता है तो जो सन है वो एक पुलिंग फोर्स अप्लाई करता है अपनी तरफ आने के लिए। एंड हम कहाँ थे, द सन द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट
फ्रॉम द सोलर सिस्टम। जो सन है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा सोर्स है हीट एंड लाइट का हमारे सोलर सिस्टम के लिए। बट द ट्रेमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच, मतलब हमें उसकी इतनी भी अद्भुत हीट नहीं फील होती। ट्रेमेंडस का मतलब है अद्भुत, ओके, मतलब हमें उसकी ज़्यादा हीट नहीं फील होती बाय बिकॉज डेप्साइड बिंग अवर नियरेस्ट स्टार, क्योंकि वो हमारा नियरेस्ट स्टार है। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि वो हमसे 150 मिलियन किलोमीटर अवे है हमारी अर्थ से, यानी दूर है। अब चलिए हम प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं। प्लैनेट्स, there are 8 planets in our solar system. In order to फालतू हम सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें ही पढ़ रहे हैं। All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. जितने भी 8 के 8 प्लैनेट है वो हमारे सन के आजू बाजू घूमते हैं एक फिक्स्ड पैथ में, है ना। कहाँ पर थे हम? फिक्स्ड पैथ, हाँ। दीज पैथ आर एलोंगेटेड, और ये जो पैथ होते हैं ये एलोंगेटेड होते हैं। एलोंगेटेड मतलब अगर एक सर्कल को हम ऐसा स्ट्रेच कर दें तो एलोंगेटेड बनेगा। आप एक रबर बैंड का एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है एक रबर बैंड जो कि प्रॉपर सर्कल है, ओके। और अब हमने इसे उठाया और इसको हमने ऐसे पकड़ा और ऐसे स्ट्रेच, नाउ इट इज बिकम एलोंगेटेड, ओके। अब ये एक एलोंगेटेड पैथ बन चुका है, यानी अब ये एक एलोंगेटेड शेप बन चुका है। और इन एलोंगेटेड पैथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। मरकरी जो है वो सबसे नज़दीकी या सबसे करीबी प्लैनेट है सन का, और वो सिर्फ 88 डे लेता है पूरा एक राउंड कंप्लीट करने के लिए सन के ऑर्बिट को। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। वीनस जो है वो अर्थ का ट्विन यानी अर्थ का जुड़वा कंसिडर किया गया है, यानी बताया गया है, जो कि उनका साइज और शेप बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है दैट ऑफ द अर्थ। टिल रिसेंटली अगर 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। 2006 तक प्लूटो भी हमारा प्लैनेट था। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग हुई तब क्या हुआ कि क्या कहते हैं, प्लूटो वॉज टेकन लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडी। प्लूटो को एक सेलेस्टियल बॉडी की तरह ले लिया और उसका नया नाम रख दिया सीरस 2023 UB 313, डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट मे बी कॉल्ड डॉर्फ प्लैनेट। और अब अगले कुछ पास्ट यानी अतीत में उसको हम डॉर्फ प्लैनेट भी कह सके। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग में ही प्लूटो को हमारे सोलर सिस्टम से हटाया गया। The Earth is the third nearest planet to the Sun in size. It is the fifth largest planet. It is the fifth largest planet. जो अर्थ है वो तीसरा नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, और साइज में वो 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट इज स्लाइटली प्लांटेड एट द पोल्स, और वो पोल्स यानी जैसे कि ये है एक पेन, तो इसका एक पोल ये है और एक पोल ये है, और वो एकदम चपटे हैं। स्लाइटली यानी ऐसे, स्लाइटली प्लांटेड इन द पोल्स, दैट इज व्हाई इट डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड अर्थ जैसा शेप। नेक्स्ट, ओ भाई आज तो जल्दी खत्म हो गया यार चैप्टर। पिछली बार मैंने वीडियो बनाई वो एकदम पूरी फेल हो गई, बीच तो कोई पेज भी नहीं रह रहा यार। वाओ,
बीच में मैंने एक वीडियो बनाई, वो 51 मिनट की बनी यार, बहुत जल्दी हो रहा है, चलो कोई नहीं। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। कंडीशन अच्छी है हमारे अर्थ पे लाइफ सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि प्रोबेबली हमारी ही अर्थ पे लाइफ है, यानी शायद से हमारी ही अर्थ पे लाइफ है, क्योंकि जो अर्थ है हमारी वो ना ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा कोल्ड ठंडी है, और उसके पास वाटर है, पानी है, हवा है, और जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे लिए इनफ भी है फॉर आवर सर्वाइवल। तो इतना सब मैंने लाइव ट्रांसलेट कर दिया। अब इससे आगे, द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। जो हवा है यानी जैसे कि एयर है, वो उसके पास लाइफ सपोर्टिंग गैसेज है जैसे कि ऑक्सीजन एंड मैनी गैसेज। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम। इस कारण, इस रीज़न के वजह से अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है हमारे सोलार सिस्टम का। नेक्स्ट, फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू बिकॉज इट 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। और जो हमारी अर्थ है, अगर हम उसे बाहर से देखें तो वो ब्लू दिखेगी, क्योंकि उसका 1/3 हिस्सा पानी से कवर है। 2/3 इसी की वजह से हम उसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। द मून। ओके, हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट। ये नेचुरल है, इन्हें नेचुरल भी प्रिंट करना चाहिए था। आवर अर्थ हैज़, हमारी अर्थ के पास सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, यानी प्रकृति से दिया हुआ सैटेलाइट, दैट इज़ द मून, जो कि मून है। इट्स डायमीटर ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, यानी वो सिर्फ 1/4 हिस्सा है हमारी अर्थ का। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, छोटा सा डायग्राम ये ले लीजिए, जैसे कि ये हमने अर्थ को हमने 4 भागों में डिवाइड किया, और जो एक छोटा सा हिस्सा बचता है वही है मून। और वो इतना बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि वो हमारे पास है। 2 आर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडी। अदर सेलेस्टियल बॉडीज के मुकाबले इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे, यानी मून हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। अब आप अर्थ की डिस्टेंस सन से आप अब कंपेयर कर सकते हैं। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। जो मून मूव करता है हमारी अर्थ के आजू बाजू, वो करता है 27 डेज में, यानी 27 दिनों में। इट टेक्स एग्जैक्टली सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। और वो एग्जैक्टली यही टाइम लेता है एक स्पिन का अपना ख़त्म करने के लिए हमारे अर्थ के अराउंड। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। और रिजल्ट ये है कि हमें सिर्फ एक ही साइड देखने को मिलेगी मून की। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। मून के पास ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो वहाँ पे लाइफ आ सके। द मून डज नॉट हैव फेवरेबल, इट हैज़ माउंटेन, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स। डिप्रेशंस ही है ना, हाँ, यानी उसके पास माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डिप्रेशंस है ऑन इट्स सरफेस। ओ माय गॉश, बड़ा इंटरेस्टिंग ही चैप्टर है, आप पढ़ें बस। द कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस, लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शैडोज। जो शैडोज हैं उसके सरफेस की, अगर कभी फुल मून आता है तो ध्यान से देखिएगा, वो शैडोज ज़रूर दिखेंगी आपको, यानी वो क्रेटर्स ज़रूर दिखेंगे। एस्ट्रॉइड्स, चलिए हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है ये एस्ट्रॉइड्स।
अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, सब स्टार और प्लैनेट और सैटेलाइट से अलग, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड सन, दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड। क्या था? देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज, हमारे पास कुछ गिनती की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सन के चक्कर लगाती हैं और उन्हें हम एस्ट्रॉइड कहते हैं, और वो मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाई जाती हैं। जैसे कि हमने देखा था ना एस्ट्रॉइड बेल्ट को, शायद नहीं देखा तो अभी देख लीजिए। ये रहा मार्स, ये रहा जुपिटर, इनके बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट। ओके, they are found, scientists are of the view that asteroid are part of a planet। साइंटिस्ट ने ये देखा कि एस्ट्रॉइड उनका पार्ट है जो बहुत सालों पहले फट गए हैं, यानी ब्लास्ट हो गए हैं। चलिए, मीटरॉइड्स हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, तो इसे भी हम पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इन सब के क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाली है कल। ये वीडियो आने वाली है आज, यानी अभी इसी वक्त। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटरॉइड्स। जो छोटे छोटे रॉक के पीसीस होते हैं वो सन के आजू बाजू मूव करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मीटरॉइड। Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop। कभी कभी क्या होता है कि ये मीटरॉइड्स हमारी अर्थ के एकदम पास आ जाते हैं और एकदम गिरने की तादार पर होते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड। और इसी की जगह एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ का होता है, वो किसी चीज़ को बाहर जाने नहीं देता, और अगर कोई चीज़ अंदर आती है, अगर वो ज़्यादा छोटी है तो वो उसे जला देता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, दे गेट हीटेड अप एंड बर्न, इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। और वो बहुत तेज़ होते हैं, इसलिए आपने कभी कभी मूवीज़ में भी देखा होगा कि आसमान से एस्ट्रॉइड्स गिर रहे हैं, मीटरॉइड्स गिर रहे हैं, उनके अंदर आग लगी पड़ी है, तो वो एटमॉस्फेयर की वजह से ही होता है। और अगर वो कभी कभी गिर भी जाते हैं तो वो एक होलो क्रिएट कर देते हैं, यानी खोखली जगह। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई थिंक दिस इज द लास्ट पैराग्राफ। ओके, डू यू सी विटिश बोर्ड बैंड। आपने क्या विटिश बोर्ड बैंड देखा है? वैसे तो मैंने भी नहीं देखा। अच्छा, इसमें हमने कॉमेट के बारे में नहीं पढ़ा है ना। कॉमेट शायद से हम आगे पढ़ेंगे, से कॉमेट शायद 5th में था क्या? ऐसे कहाँ पढ़ते हैं हम? और वो किस तरह होते हैं? एक वाइट ग्लोइंग पैथ की तरह। अच्छा, ये इसकी बात हो रही है क्या शायद? और वो एक वाइट ग्लोइंग यानी चमकीले पैथ की तरह होते हैं ऑन अ क्लियर स्टेरी नाइट। वो कभी कभी दिखते हैं एक क्लियर नाइट में। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। वो एक क्लस्टर रहता है एक मिलियंस ऑफ स्टार का। दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी। और ये है एक मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट होता है। क्लस्टर हम उन्हीं को ही कहते हैं जो किसी गैलेक्सी को बनाते हैं। Our solar system is a part of this galaxy। हमारा सोलर सिस्टम पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का। In ancient time it was imagined to be the river of light flowing in the sky। पुराने ज़माने में वो एक पानी की तरह फ्लो करने वाला दिखता था, flowing in the sky। Thus it was named। अच्छा, अब समझा। जो एक चीज़ फ्लो करती थी पानी में, यानी एक क्लस्टर जो था वो फ्लो करता था, उसे आकाश गंगा कहते थे। अ गैलेक्सी।
A galaxy is a huge system of billions of stars and cloud of dust and gases. These are millions of such galaxies that make the universe. जो गैलेक्सी है वो बना है बिलियंस ऑफ स्टार, क्लाउड, डस्ट एंड गैसेस और मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। और मिलियंस गैलेक्सीज ने क्या कहते हैं यूनिवर्स को बनाया। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ये इमेजिन करना कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। कुछ दिक्कत लग रही है मेरे को वीडियो में, बीच में हमने कोई टॉपिक को पोस्ट तो नहीं कर दिया शायद, अभी देख लेंगे। कहाँ पर थे हम? साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। साइंटिस्ट अभी भी ट्राई कर रहे हैं इसके बारे में और भी चीज़ें ढूंढना, यानी इसके बारे में और कुछ जानना। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट साइज। हमें अभी भी उसके एकदम परफेक्ट साइज का अंदाज़ा नहीं है। वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। अब यानी ये कह रहा है कि मेरे को पता है कि आप, मैं, हम सब इस यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। सो यहाँ पे हमारा होता है चैप्टर समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना। अभी के लिए ये वीडियो देख लो, क्वेश्चन आंसर्स हम ज़रूर करेंगे। ओ माय गॉश। तो बस बेटा आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और बस क्या ही बोले, अगली वीडियो का इंतज़ार करो। बाय बाय।